हेलो बच्चों, जय हिंद। ठीक है, आज आपके लिए आया है नेक्स्ट चैप्टर। विद्युत आपको पढ़ा दिया गया था, विद्युत के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको क्या किया गया था, बता दिया गया था। अब आगे नेक्स्ट आएंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेसन है, इसको अच्छे से समझेंगे, इसके जो भी मेन पॉइंट है और सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले चुंबक जो था, चुंबक को देख रहे थे। तो चुंबक जो था, चुंबक को मैग्नेट कहते हैं, जो लौह अयस्क मतलब लोहे के अयस्क से प्राप्त होता है। जो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट से, इसके तो लोहे के कई अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो ये मैग्नेटाइट से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसको सबसे पहले ऑर्स्टेड ने बताया था। किसने बताया था? ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बताया था कि विद्युत जो धारा होती है, तो करंट जब जाता है ना, तो करंट जो बिहेव करता है वो चुंबक की तरह बिहेव करता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तरह। मतलब कोई वायर है ऐसे, अगर इस वायर में अगर हम कोई इलेक्ट्रिक करंट अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो इस धारा का क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें क्या होता है, कोई अगर आवेश ऐसे भटकता हुए भी जाता है तो ये इसको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और ये आकर्षित करेगा, तो आकर्षित करता है तो ये कौन सा प्रभाव हो गया, आकर्षित करने का गुण तो मैग्नेट में होता है, तो ये चुंबकीय प्रभाव हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इन्होंने ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बताया। तो फैराडे ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम, अगर विद्युत से हम चुंबक बना सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक से हम विद्युत भी बना सकते हैं। तो इस पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट वगैरह फैराडे ने किया था, और फैराडे ने इसके बारे में बताया। अब आते हैं चुंबक के बारे में, समझते हैं चुंबक क्या होता है। तो चुंबक इस टाइप का होता है, चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। मतलब ये रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे ये चुंबक है, तो चुंबक में क्या होगा, ये N और S दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव इन्हें बोलते हैं। इनमें कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। मतलब नॉर्थ से निकलेंगी और किधर जाएंगी, साउथ में एंटर करेंगी। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करती हैं। तो ऐसे ये होती हैं। तो ये क्षेत्र रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, रियल में ये रेखाएं नहीं होती, मतलब एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और जहां तक ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वहां तक चुंबक जो होता है वो क्या करता है, आकर्षित करता है चीजों को। क्या करेगा, जहां तक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, वहां तक ये चुंबक उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो उस जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, उतना ज्यादा चुंबक आकर्षित करेगा, मतलब उतना ज्यादा मैग्नेटिक पावर ज्यादा रहता है चुंबक में। तो यही होता है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है, बाहर अगर पूछा जाए तो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन अंदर जो होती है वो साउथ से नॉर्थ। तो चुंबक के अंदर जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साउथ से नॉर्थ होती है। और चुंबक जो पावरफुल होता है वो सबसे ज्यादा अपने ध्रुवों पे होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब जो पोल होंगे वहां पे चुंबक ज्यादा शक्तिशाली, और बीच में चुंबक जो होता है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, अब इसका गुण में वही हो गया, गुण में वही कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती है, पहला बात। दूसरा, साउथ से, उसके चुंबक के अंदर साउथ से निकलेंगी, नॉर्थ की तरफ जाएंगी, दूसरी बात। तीसरी बात कि चुंबक अगर सेम पोल है तो प्रतिकर्षित करेगा, अगर अलग सेम नहीं है, अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, आकर्षित करेगा। जैसे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ और साउथ है, तो आकर्षण हो जाएगा इनमें। अगर नॉर्थ है या साउथ है या साउथ है, तो इनमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, मतलब रिपल करेंगे ये लोग, तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, और इनमें क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो सेम रहेंगे तो प्रतिकर्षण, अगर डिफरेंट रहेंगे तो आकर्षण, ये हो जाएगा। इस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में बताई दिया हूं कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो किसी चुंबक को क्या करती, मतलब कोई भी लौह पदार्थ हो, कुछ भी उसे खींचने का काम करती हैं, वो क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बताता है। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रहेंगी, उतना ज्यादा फ्लक्स ज्यादा रहेगा। जितनी कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रहेंगी, उतना फ्लक्स कम। अगर फ्लक्स ज्यादा तो मैग्नेटिक पावर ज्यादा, मैग्नेटिक पावर ज्यादा तो जो चुंबक होता है उसकी ध्रुव सामर्थ्य ज्यादा होता है, मतलब खींचने की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कुछ नियम है, इनको देख लेते हैं चुंबक के आधार पर। तो देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें अंगूठे का नियम होता है। ऐसे अंगूठे का नियम होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो अंगूठा होता है ऐसे अंगूठा रहेगा, और ऐसे क्या होगा, वायर को पकड़े रहेगा, और जब वायर को पकड़ेगा
तो जो अंगूठा रहेगा वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। किसको दिखाता है? नहीं, ये धारा को दिखाता है। जो अंगूठा वो धारा को दिखाएगा, और जो लिपटी हुई अंगुलियां रहेंगी ऐसे ऐसे, वो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती हैं। किसको दिखाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं। ये एक इजी सा नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। फिर इसी तरह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का पेंच का नियम। पेंच का नियम भी सिंपल है, स्क्रू गेज का नियम। जैसे हम किसी पेचकस से, ये पेचकस है, और स्क्रू को कसेंगे तो स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं, तो स्क्रू जो होता है, जैसे ये पेचकस हो गया, यहाँ पे स्क्रू, और यहाँ से अगर हाथ से पकड़ के इसे घुमाते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो आगे की तरफ बढ़ता है ये धारा को दिखाता है, और जो देखो ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो ऊपर जाएगा ये धारा को दिखाएगा, और जो उंगलियां घूमेंगी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाएंगी। ये जो होंगी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाती हैं, घूमती हुई उंगलियां, और ऊपर जो स्क्रू बढ़ता है वो धारा को दिखाता है। इसी को हम मैक्सवेल के पेंच का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सवेल के पेंच का नियम, पेंच का। क्लियर? ये समझ में आया होगा मैक्सवेल के पेंच का नियम। ऐसे ही क्या होता है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बता दिया कि दक्षिण हाथ में एकदम इस हाथ में क्या किया है, तार को लेना है, और जब तार लेंगे तो ये धारा को दिखाएगा, और ये लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाएगा। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मतलब बाएं हाथ की अंगुलियों को, तीनों उंगलियों को, जो अंगूठा है, तर्जनी, मध्यिका, इसको इस तरह से रखना है, समायोजित करना है कि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे यहाँ पे ऐसे रखना है, ऐसे। ये तीनों एक दूसरे से क्या होती हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें ये इन चीजों को दिखाता है। F मतलब चुंबकीय बल को दिखाएगा, फोर्स, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाएगा, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और I मतलब ये उसमें बहने वाली प्रेरित धारा को दिखाता है, जिसे हम FBI भी कहते हैं। तो जब भी ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद कर रहे हैं तो उसमें आप FBI से याद कर सकते हैं, ये चुंबकीय बल को, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, और ये उसमें प्रेरित धारा को, बहने वाली धारा को दिखाता है। तो इस तरह से ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्लियर हो गया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। फिर फैराडे के नियम को देखते हैं। फैराडे ने क्या बोला था कि जैसे आर्स्टेड ने बोला था कि हम विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, इसी तरह से इन्होंने क्या बोला कि हम चुंबक से क्या कर सकते हैं। फैराडे ने बोला चुंबक से विद्युत क्षेत्र। जब विद्युत से चुंबक बनाया जा सकता है तो चुंबक से विद्युत क्यों नहीं बनाया जा सकता है। अब इसमें क्या किया गया कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, बड़ा ही मेहनत किया फैराडे ने क्या किया, एक चुंबक लिया और चुंबक से क्या किया, विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जो सक्सेस नहीं हुआ। तो ये काफी परेशान हो गए। तो इसमें हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया कि ऐसे ही चुंबक लिया और चुंबक से विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए यहाँ पे एक कुंडली लिया जो तार से लपेटी हुई कुंडली थी। उस कुंडली को दो शक्तिशाली चुंबक लिया और शक्तिशाली चुंबकों के बीच में ऐसे दो शक्तिशाली चुंबक थे N और S। इसके बीच में क्या किया, एक कुंडली को रखा और कुंडली को ऐसे यहाँ पे किया। तो इसके बीच जब कोई गति नहीं होती थी तो इसमें कोई भी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होता था। तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता था तो ये क्या हुआ कि ऐसे ही नर्वस रहते थे। फिर क्या हुआ अचानक कि एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते ये एकदम ऐसे ही डिप्रेस में थे। तो गुस्सा हो गए, इन्होंने कुंडली को लिया और कुंडली को लेके ना क्या किया, गुस्सा हो गए, एकदम नर्वस हो गए तो फेंक दिया तेजी से। और जैसे एकदम तेजी से इन्होंने कुंडली को फेंका ना तो कुंडली जाके जो शक्तिशाली चुंबक था उसके बीच में जाके गिरी। और जैसे ही जाके गिरी उसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा था धारामापी, इस धारामापी में क्या हो गया, विक्षेप। और जैसे ही विक्षेप हुआ तब इनको पता चला कि वो यहाँ पे क्या करना है, जो कुंडली को चुंबक के बीच में घुमाना है उसको धीरे धीरे नहीं घुमाना है, उसको तेजी से घुमाना है। कैसे घुमाना है, काफी तेजी से। तब जाके फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया। उसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि देखिए, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब तेजी से जब गति करेंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, या इसी घटना को फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। कोई डाउट? तो सिंपल सी बात है, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगी
तो गति से क्या होगा, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से इसमें क्या हो जाता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी तो यही घटना जो रहेगी, ये घटना क्या कहलाएगी, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्लियर है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब इसमें 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, फिर इसको देख लेंगे। ये 12 में इसका डेरिवेशन आता है, जब 12 का क्लास चलेगा तो उसमें इस नियमों को क्या किया जाएगा, अच्छे से डेराइव करा के बढ़िया से इस पे न्यूमेरिकल वगैरह करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये 10 के लिए तो 10 के लिए 10 नॉर्मली दिया है, छोटा-छोटा क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कि चालक द्वारा लगने वाला चुंबकीय बल, जैसे कोई चालक, मान लेते हैं कि ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, चालक तार है A से B। अब इसमें करंट फ्लो होता है, मान लेते हैं I धारा को प्रवाहित करा देते हैं। अब I धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया बनेगा कि नहीं, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी आवेशित कण आता है, कुछ भी चार्ज वगैरह आता है, तो इसको तेजी से खींचेगा। तो चालक द्वारा, ये चालक है जो, क्योंकि इसमें धारा बह रही है, और ये चालक जो क्या कर रहा है, ये किसी आवेश को क्या कर रहा है, पकड़ के खींच रहा है। और जब आवेश को खींच रहा है तो कितना तेजी से खींच रहा है, इस चीज को हम इस सूत्र से डिराइव कर सकते हैं, IBL sin थीटा। I क्या है, इस चालक में बहने वाली धारा, B क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कितनी तेजी से ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, और L क्या है, इसका लेंथ है। तो अब ये क्या है, sin थीटा क्या है, इसका एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, IBL sin थीटा। और यदि चुंबकीय क्षेत्र है कोई, ये मान लेते हैं कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, और इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, किसी भी आवेश को एंटर कराते हैं। कोई आवेश मान लेते हैं यहां से गया, तो इस आवेश पर क्या किया जाता है, आवेश द्वारा, ये आवेश द्वारा लगने वाला बल, तो इस आवेश पर एक बल कार्य करता है। तो ये बल जैसे ही कार्य करेगा, ये इसको इधर जाएगा, इधर से इसको इधर लगेगा ये बल, और इधर से इधर लगेगा, इधर से इधर, मतलब ये इसमें वृत्तीय मार्ग में क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो जैसे भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्या करता है, गति करता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में वो क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग पे क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा, जिसे लारेंज बल बोलते हैं। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, लारेंज बल। इसका फार्मूला आता है F = QVP sin थीटा। F = फोर्स, वही लारेंज बल, Q मतलब आवेश, V मतलब किस वेग से वो घूम रहा है, B मतलब किस चुंबकीय क्षेत्र में, और sin थीटा मतलब उसका एंगल क्या है। जैसे हर बार ये इधर जाएगा तो इधर एंगल, फिर इधर एंगल, बार-बार वो घूमेगा तो एंगल परिवर्तित होगा कि नहीं, क्योंकि अगर हम गोल-गोल घूम रहे हैं, वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं, तो हर सेकंड हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F = QVB sin थीटा। इजी क्वेश्चन आता है, जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र आ गया जिसमें बहने वाली धारा, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई चालक तार है, इसमें बहने वाली धारा मान लेते हैं 2 एम्पीयर है, इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है 2 4 5, और L का मान दे दिया है, एंगल मान लो 90 दे दिया है, sin 90 का मान 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चुंबकीय बल निकाल लेंगे। उसी तरह लारेंज बल में भी क्या करेंगे, अगर आवेश का मान दे दिया है, वो किस वेग से जा रहा है, किस चुंबकीय क्षेत्र में, और इसको हमेशा अगर मैक्सिमम या मिनिमम दे देता है, मैक्सिमम अगर है तो sin 90 का मान 0, sin 90 का मान 1, अगर मिनिमम है तो sin 0 का मान 0 हो जाता है, बाकी सब फोर्स ही 0 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, फिर इस सीरीज को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम, इसमें तार के ऊपर एक नियम दिया गया था, और तार के ऊपर ये नियम में ये बताया गया कि क्या होता है। बायो-सेवर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र पे किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये मान लेते हैं ये कोई तार है, ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का ये 4 बातों पे निर्भर करता है। बायो-सेवर्ट का जो नियम है ये कितने बातों पे निर्भर करता है, 4 बातों। तो मान लिया कि हमने ये कोई चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। अब धारा I प्रवाहित हो रही है तो इसका जो लेंथ है कितना भी था, लेकिन इसको हमने लेंथ को मान लिया है, मान लेते हैं डेल्टा L। L मतलब परिवर्तन होता है, पहले L था, अब इसको काट कर डेल्टा L कर लिया है। इस चालक तार में जब धारा बहेगी तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ ना कुछ दूर तक होगा कि नहीं, कि जहां तक वो मतलब चुंबकीय क्षेत्र ये होगा, कोई भी आवेश को यहाँ रखेंगे तो वो उसको खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। अब आकर्षित करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि यहाँ से कोई पॉइंट मान लेते हैं कि वहां तक वो आकर्षित कर रहा है। जैसे तार है, यहाँ पे कोई ये मान लो तार है, इसमें करंट अगर फ्लो करा रहे हैं तो इसको छुएंगे तो ये खींच लेगा, मतलब करंट मार देगा, तो इसका कुछ ना कुछ तो एरिया रहेगा, क्राइटेरिया, जहां तक वो खींचेगा और उसके दूर वो नहीं खींच पाएगा। इसी चुंबकीय क्षेत्र को कम करने के लिए तो हम तार पे इंसुलेटर लगा देते हैं, प्लास्टिक का कवर, जिसकी वजह से तार करंट
नहीं मारता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लिया हमने कि r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P, ये कोई बिंदु P है जहां तक ये चुंबकीय क्षेत्र इसका 4 है, इसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, और ये मान लीजिए कि यहाँ इस तार से ये जो P है इसके बीच की दूरी तो r हो गई, और ये कुछ एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। इसके तार की लंबाई कितनी है, l है, और ये इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कितना है, चुंबकीय क्षेत्र तो B ही होगा आपको, तो B होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये किन बातों पे निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट नंबर पहला बोलेगा कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र को डेल्टा बी से दिखाते हैं, इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इक्वेशन नंबर पहला, मतलब अगर धारा को बढ़ रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, ऑलरेडी बढ़ेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, कि जैसे ये तार है इसमें कम धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ दूर तक रहेगा, अगर बहुत ज्यादा धारा खींच दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, थोड़ा ज्यादा दूर तक हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये इसमें इस जो तार की लंबाई है उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तार की लंबाई के क्या होता है, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर देखो इतना तार है तो इतना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, अगर इसी तार को इतना कर दिया जाता है तो तार की लंबाई बढ़ गई तो चुंबकीय क्षेत्र भी अब यहाँ था अब तो यहाँ हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लंबाई बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इसके बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कोण के साइन थीटा, कोण का ज्या ले लेते हैं मतलब साइन थीटा लेते हैं, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना एंगल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। जैसे सिंपल सी बात, एंगल बढ़ाने का मतलब जैसे ये यहाँ, अब जब यहाँ पे है अगर यहाँ से इसको इधर की तरफ ले जाएं, इधर की तरफ ले जाएं तो बताओ एंगल बढ़ रहा है कि नहीं, एंगल यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब ये तार के नजदीक आ रहा है कि नहीं। अब तार के नजदीक होगा और इसमें खुद करंट है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, जब तार के नजदीक आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अगर इसको इधर दूर लेके जाते हैं तो एंगल घटता और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता, कम हो जाता। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ये यहाँ से कहाँ जाएगा, तार पे ही आ जाएगा, और तार पे जैसे ही आएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब मैक्सिमम कोण। तो साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब यहाँ पे एकदम ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, मतलब कि साइन 90 पे, क्योंकि साइन 90 जब तक आएगा वो एकदम तार पे ही आ जाएगा, और तार पे तो मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र, तो तार से जितना दूर रहेगा उतना कम चुंबकीय क्षेत्र, और जितना पास रहेगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे भी शेर है, शेर बंधा हुआ है, मैं यहाँ पे हूँ, और मैं अगर शेर के जितना पास आऊंगा उतना चुंबकीय क्षेत्र मतलब मेरा खतरा बढ़ेगा, और मैं उससे जितना दूर रहूंगा उतना खतरा कम रहेगा। तो यही चीज है, तार के जितना पास आएगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, और जितना दूर रहेगा उतना कम चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये इसके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इसके बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी बढ़ा दो खतरा कम, दूरी घटा दो खतरा ज्यादा। मतलब दूरी अगर ज्यादा रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम, और दूरी एकदम कम रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र एकदम ज्यादा रहेगा। तो इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा, अगर इसको बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, अगर इसको घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। अगर इन चारों पॉइंट्स इक्वेशन को अगर हम क्या कर देते हैं, एक साथ ले लेते हैं, पुटअप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इधर सेम रह जाएगा, इधर आई एल साइन ये सब ऊपर है तो यहाँ हो जाएगा प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में ये घटेगा तो एक नियतांक लगेगा, और ये नियतांक हो जाएगा डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये एक नियतांक है कांस्टेंट वैल्यू, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हो गया बायो-सेवर्ट का नियम। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, और जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा इसके आगे की सीरीज कराई जाएगी तो उसमें बढ़िया से न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह करा दिया जाएगा। ये इसका डेरिवेशन हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बायो-सेवर्ट का नियम। ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जय हिंद।